जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किए जाने से ये तो तय माना जाने लगा था कि राज्य की सियासत में अपना दबदबा रखने वाली पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे। और अब जब 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है तो ये बात सही साबित होती दिखती है। देश के 2 राज्यों पंजाब और जम्मू कश्मीर में एक ही जैसा ट्रेंड लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। पंजाब में अकाली राजनीति का पतन हुआ, खालिस्तानी अमृतपाल चुनाव जीत गया और ऐसी ही कहानी जम्मू कश्मीर में दोहराई गई, जहां अलगाववादी राशिद इंजीनियर ने उमर अब्दुल्ला को चुनाव में हरा दिया। अमृतपाल और राशिद इंजीनियर दोनों ने ही जेल में चुनाव लड़कर जीता। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में कई पूर्व आतंकी और अलगाववादी भी चुनावी समर में उतरने जा रहे हैं। इन लोगों ने एकजुट होकर नई पार्टी तहरीक-ए-आवाम के गठन का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी शुरुआत 18 सितंबर से हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी अलगाववादी राशिद इंजीनियर ने उमर अब्दुल्ला को लोकसभा चुनाव हरवा दिया था। तहरीक-ए-आवाम से जुड़ने वालों में कई लोगों का कहना है कि हमने इस पार्टी का गठन इंजीनियर की सफलता को देखते हुए किया। तहरीक-ए-आवाम से जुड़ने वाले प्रमुख लोगों में एक अफजल गुरु के भाई एजाज अहमद गुरु है। अफजल गुरु 2001 में संसद पर आतंकी हमले के मामले में फांसी के फंदे पर 2013 में लटका दिया गया था। इसके अलावा एक चर्चित नाम सरजन बरकती है जो फिलहाल श्रीनगर जेल में बंद है। उस पर हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। कश्मीरी पाइड पाइपर के तौर पर जाना जाने वाला बरकती अगस्त 2023 से ही जेल में बंद है और बाद में नवंबर में ही उसकी पत्नी को भी टेरर फंडिंग के मामले में पकड़ा गया था और चर्चा है कि उसकी बेटी बरकती की उम्मीदवारी का ऐलान कर सकती है। अहम बात यह कि ये अलगाववादी घाटी की कई सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसे दलों का खेल भी बिगाड़ सकते हैं। बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में है और उसने बेटों के जरिए चुनाव प्रचार करवाया था और 4,70,000 वोट चुनाव में हासिल भी किए थे। एक बड़ा जनसमर्थन था जो उसे बैलेट के जरिए मिला। उसके बाद से अलगाववादियों को लगता है कि घाटी में एक ऐसा वोट है जो किसी मुख्यधारा के राजनीतिक दल के बजाय अलगाववादी तत्वों में मिल सकता है और इसी के चलते इन लोगों ने पार्टी का गठन करने का फैसला किया। राशिद इंजीनियर की पार्टी का नाम आवामी इत्तेहाद पार्टी है। उसे मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन इसके बैनर तले उसने भी कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और यही नहीं, अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी ने राशिद इंजीनियर के भाई शेख खुर्शीद के बेटे अबरार से मुलाकात की और गठबंधन की संभावनाओं को लेकर बात की है।